दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 30 सितंबर 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं और आप लोगों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले देखिए अपडेट आ गई है कि लोकसभा चुनाव से पहले रिक्त पद भरने की तैयारी। राज्य सरकार लोकसभा चुनाव से पहले सरकारी विभागों में खाली पदों को भरना चाहती है। इसके लिए विभागों से रिक्त पदों का ब्यौरा तैयार करते हुए संबंधित आयोगों को 15 दिन में भेजने का निर्देश दिया गया है। भर्ती प्रक्रिया जल्द पूरी करने के लिए ई अधियाचन के माध्यम से प्रस्ताव भेजने की व्यवस्था लागू की गई है। राज्य सरकार ने समूह ग के पदों पर भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग और समूह क व ख के पदों पर भर्ती का अधिकार लोक सेवा आयोग को दे रखा है। प्राइमरी से लेकर कर डिग्री कॉलेजों में तक में भर्ती जो है शिक्षा सेवा चयन आयोग के माध्यम से कराई जाएगी। शिक्षा सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष के पद पर जल्द ही तैनाती की तैयारी है, जिससे शिक्षकों के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरा जा सके। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पर, जैसा कि मैं 2-3 दिन से आपको बता रहा हूँ कि लोकसभा चुनाव है और यहाँ पर सरकार पूरी कोशिश कर रही है पदों को भरने के लिए और यहाँ पर जो है लोकसभा चुनाव का पूरा फ़ायदा लेने के लिए। तो कुल मिलाकर के 15 दिन के अंदर जो सभी विभागों से प्रस्ताव हैं भर्ती बोर्डों को भेजने के निर्देश दिए गए हैं और इस पर जो है अलग अलग विभागों से विज्ञापन आएंगे। शिक्षा विभाग की बात करते हैं तो यहाँ पर अभी LTGIC की भर्तियाँ आ सकती हैं और जो TGT PGT है उसमें थोड़ा सा विलम्ब होगा। हालांकि बताया ये भी गया है कि जो नया शिक्षा सेवा आयोग है वहाँ पर अध्यक्ष जो है जल्द ही तैनात कर दिए जाएंगे और 15 दिन के अंदर जो व्यवस्था है अधियाचन भेज करके फिर विज्ञापन जारी किए जाएंगे। तो आप लोग तैयारी शुरू कर दीजिए, समय ठीक है। अब अगर सरकार की मंशा ठीक रही तो भर्तियां जरूर आएंगी। कल यहाँ पर देखिए एक ट्वीट किया गया है इन्फो डिपार्टमेंट यूपी की तरफ से, जिसमें बताया गया कि यूपी पुलिस की तरफ से कांस्टेबल के 52,699 पदों पर की जाएंगी भर्तियां। इसको लेकर के बोर्ड की तरफ से सभी तैयारियां कर ली गई हैं। तो उत्तर प्रदेश में पुलिस कांस्टेबल भर्ती के बारे में पूरी तैयारी हो गई है। ऐसी जानकारी ऑफिशियल ट्विटर हैंडल पर दी गई है जो IT डिपार्टमेंट है उत्तर प्रदेश का उनकी तरफ से। और आने वाले टाइम पर यहाँ पर आपको जो है करीब 52,000 पदों पर पुलिस भर्ती देखने को मिलेगी। यहाँ पर देखो अपडेट है कि BA प्रथम वर्ष का परिणाम घोषित है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की ओर से BA प्रथम वर्ष का परिणाम जारी कर दिया गया है। कुल पंजीकृत 10,415 में से 9,821 अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए और 7,119 अभ्यर्थी उत्तीर्ण हुए। तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का जो छात्र हैं वो अपना देख सकते हैं प्रथम वर्ष का परिणाम। यहाँ पर देखो अपडेट है कि DLED कॉलेजों की संबद्धता के लिए 5 साल बाद मांगे आवेदन। राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद यानी NCT की 28 जून 2018 की अधिसूचना सुप्रीम कोर्ट से खारिज होने के बाद DLED यानी कि डिप्लोमा इन एलिमेंट्री एजुकेशन को लेकर प्रतियोगियों में उत्साह बढ़ गया है। इसको देखते हुए परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय की ओर से 5 साल बाद निजी DLED कॉलेजों को संबद्धता देने के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इसके पहले मार्च 2018 में 2018-19 सत्र के लिए संबद्धता का आदेश जारी किया गया था। परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय के सचिव अनिल भूषण चतुर्वेदी ने शुक्रवार को सूचना जारी करके NCT से मान्यता प्राप्त DLED प्रशिक्षण संस्थान 2024-25 से संबद्धता के लिए 20 अक्टूबर तक अपने जिले के डाइट यानी कि जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य कार्यालय में आवेदन कर सकते हैं। तो आप लोग जानते हैं BED को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर कर दिया गया है। DLED में क्रेज बढ़ गया है, इसलिए सरकार चाहती कि ज़्यादा से ज़्यादा DLED कॉलेज अब खोले जाएं और DLED करवाया जाए। SI भर्ती 2023 में यूपी बिहार से 1,93,000 अभ्यर्थी होंगे शामिल। कर्मचारी चयन आयोग की तरफ से दिल्ली पुलिस और सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स में उप निरीक्षक भर्ती परीक्षा 3, 4 और 5 अक्टूबर को आयोजित होनी है। SI भर्ती 2023 परीक्षा के लिए देश भर से 8,17,838 अभ्यर्थी पंजीकृत हैं। तो फिलहाल SSC के CR जोन के अंतर्गत लगभग 2 लाख अभ्यर्थी हैं। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग यहाँ पर जो है 8,17,000 अभ्यर्थी हैं। तो फिलहाल ये परीक्षाएं के लिए जो शेड्यूल है जारी कर दिया गया है। ठीक है, आप लोग अपना एडमिट कार्ड वगैरह देख लीजिएगा वेबसाइट से और आराम से परीक्षा दीजिए। यहाँ पर देखो अपडेट है कि 2000 का नोट बदलने का आज आखिरी दिन।
अगर आपके पास 2000 का नोट है और अभी तक उसे बदला नहीं है तो शनिवार को उसे हलाल में बदल लें, क्योंकि भारतीय रिजर्व बैंक ने शुक्रवार को स्पष्ट कर दिया है कि कोई भी अगर 2000 का नोट नहीं बदलता है तो शनिवार के बाद वो सिर्फ कागज़ का टुकड़ा रह जाएगा। तो किसी बैंक में जा कर के आप इसको जो है बदल सकते हैं। अब तक करीब 93% नोट आए हैं बैंकों में वापस और लगभग 7% नोट अभी भी लापता हैं। डेंटल सर्जन की स्क्रीनिंग परीक्षा 36 केंद्रों पर कल। लोक सेवा आयोग की ओर से डेंटल सर्जन की स्क्रीनिंग परीक्षा 1 अक्टूबर को होगी। इस परीक्षा के लिए प्रयागराज और लखनऊ में 36 केंद्र बनाए गए हैं। प्रत्येक केंद्र की सीसीटीवी से निगरानी होगी। स्क्रीनिंग परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। उसके बाद रिक्त पदों पर अंतिम रूप से चयन किया जाएगा। तो ये 174 पदों पर भर्ती आई थी। 14 जुलाई को विज्ञापन जारी किया गया था। लगभग 15,500 अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन भरा हुआ है और रिक्त पदों के सापेक्ष में 92 गुना अभ्यर्थी आवेदन आए हैं, इसलिए इसकी स्क्रीनिंग परीक्षा कराई जा रही है। यहाँ देखो अपडेट है कि स्नातक के प्रवेश बंद, नहीं भर पाई बीए की 1388 सीटें। बीकॉम और बीएससी में गिनती की सीटें शेष 5 वर्षीय पाठ्यक्रमों में 5 तक चलेंगी प्रवेश। तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में स्नातक पाठ्यक्रमों की प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवार को पूरी हो गई है। बीए में सर्वाधिक 1388 सीटें खाली बच गई हैं, जो कि उपलब्ध सीटों का लगभग 30% है। एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के नए विज्ञापन को लेकर के अधिकारियों से वार्ता की गई है। इसमें क्या अपडेट निकल के आई वो देखिए। ये जो वार्ता है शीतला प्रसाद ओझा की तरफ से की गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए बताया गया है कि नए विज्ञापन को लेकर के अधिकारियों से फोनिंग वार्ता की गई, जिसमें माध्यमिक शिक्षा की नियमावली में शामिल होने में अभी समय लगेगा। उम्मीद है कि दिसंबर महीने में एलटी ग्रेड का विज्ञापन देखने को मिल सकता है। ठीक है, शासन ने जो अपनी सैद्धांतिक गाइडलाइन को जारी किया है बस उसी को माध्यमिक शिक्षा की नियमावली में शामिल कराना है और ये कार्य शिक्षा निदेशक के द्वारा किया जाएगा। बहुत जल्द अपर राज्यपाल से मुलाकात किया जाएगा। अभी एक मीटिंग होनी है उत्तर प्रदेश शासन लखनऊ में, उसमें एलटी ग्रेड के समाचारता विवाद को अर्थात रखा जाएगा, जिसमें अपर राज्यपाल शिक्षा निदेशक, माध्यमिक प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग, माध्यमिक शिक्षा परिषद के बोर्ड के सचिव और कई अधिकारी शामिल रहेंगे। तो यह निर्णय लिया जाएगा कि इसके लिए कमेटी अलग से गठित कर दी गई है और जब तक शिक्षा नियमावली में शामिल नहीं होगा तब तक एलटी जीआईसी का विज्ञापन जारी लोक सेवा आयोग नहीं कर पाएगा। तो लोक सेवा आयोग में फिलहाल 3 अक्टूबर को प्रतियोगी छात्र मोर्चा की एक टीम जा रही, वहाँ से उसकी यथास्थिति स्पष्ट होगी। और यहाँ निदेशालय से जो वार्ता मिली है उसके अनुसार जल्दी एक मीटिंग होने वाली है और मीटिंग में इस पर निर्णय क्या होगा देखना होगा। फिलहाल दिसंबर तक विज्ञापन जारी होने के आसार बताए गए हैं। दोस्तों ये हो गई आज की सारी सूचनाएं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।